हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमें पता है कि 27 कार्बन एटम कंपाउंड है और एक दिन में अडल्ट्स में 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है। 1 ग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज़ प्रोड्यूस्ड पर डे इन अडल्ट्स। और हमारी बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं ना, ऑलमोस्ट सारे के सारे टिश्यूज़ में कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती ही है। बट जो मेजर साइट है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की वो है लिवर। जो मेजर साइट है वो कौन सी है? लिवर, क्योंकि 50% ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस लिवर में होता है। उसके बाद जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के लिए वो सेल्स के साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस की 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास HMG-CoA सिंथेसिस। उसके बाद आता है मेवलिनेट फॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास बनते हैं आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स जो कि 5 कार्बन वाले होते हैं और इनके एग्जाम्पल है IPP, DPP जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है सिंथेसिस ऑफ स्क्वालिन जो कि एक 30 कार्बन एटम कंपाउंड है। उसके बाद स्क्वालिन की कन्वर्जन होती है कोलेस्ट्रॉल में। स्क्वालिन 30 कार्बन एटम है और कोलेस्ट्रॉल 27 कार्बन एटम है। इसमें से 3 कार्बन एटम चले जाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बनता है। उसके बाद आता है कोलेस्ट्रॉल के बायोसिंथेसिस के स्टेप्स इन डिटेल। तो सबसे पहले क्या होता है कि 2 एसिटाइल CoA के मॉलिक्यूल्स आते हैं, 2 एसिटाइल कोएंजाइम A के मॉलिक्यूल्स आते हैं, CH3 C डबल बॉन्डो S CoA प्लस CH3 C डबल बॉन्डो S CoA। 2 एसिटाइल CoA के मॉलिक्यूल्स हैं। अब होता क्या है कि इन पे ना एंजाइम लगता है डायोलेज। क्या एंजाइम लगता है? डायोलेज। अब इन दोनों ने ना आपस में जुड़ना होता है और डायोलेज क्या करता है, इनमें से किसी भी एक का जो कोएंजाइम A है उसको हटा देता है। ठीक है। हमारे पास 2 एसिटाइल CoA के मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है। उन दोनों ने जुड़ना था और एंजाइम आया डायोलेज। उसने क्या किया, इन दोनों में से किसी के भी एक का कोएंजाइम A को हटा दिया। अब होगा क्या कि ये जुड़ जाएंगे। कैसे? CH3 C डबल बॉन्डो CH2 C डबल बॉन्डो S CoA। अब यहाँ पे CH2 क्यों हो गया? क्योंकि C की ऐसे तो वैलेंसी कंप्लीट थी, उसने जुड़ना ही नहीं था। ठीक है। बट एक H जब हमने हटा दिया तो ये C इस वाले C के साथ कंबाइन कर गया, बॉन्ड बना लिया उसने। ठीक है। एक H हमें हटाना पड़ा, नहीं तो ऐसे उसकी वैलेंसी कंप्लीट थी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पार्ट है ये तो अभी भी एसिटाइल कोएंजाइम में ही है ना। और ये पार्ट अगर आप देखो जिसमें से कोएंजाइम में हट गया, ये क्या? एसिटो ग्रुप। तो ये क्या बन गया है? एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम है। ठीक है। अब इसके बाद जो बनना होता है वो होता है HMG-CoA। तो HMG-CoA के बनने के लिए एंजाइम कौन सा यूज होगा? HMG-CoA सिंथेज। ठीक है। तो HMG-CoA सिंथेज एंजाइम लगेगा। किस पे लगेगा? एसिटो एसिटाइल CoA पे। अब HMG-CoA सिंथेज जब आता है ना तो अपने साथ एक एसिटाइल कोएंजाइम A का मॉलिक्यूल भी ले आता है। ठीक है। HMG-CoA सिंथेज एंजाइम जब आता है ना तो अपने साथ एक एसिटाइल CoA एंजाइम भी एसिटाइल CoA का भी मॉलिक्यूल ले आता है। ठीक है। बट होता क्या है कि उसमें से कोएंजाइम में हट जाता है। अब इसको ऐसे सोचो कि जब HMG-CoA सिंथेज एसिटाइल CoA के मॉलिक्यूल को लेके आया ना तो वो बड़ा खुश था, पर जब उसमें से कोएंजाइम में हट गया तो वो बड़ा नाराज हो गया। वो अब कहता है कि तुमने कोएंजाइम में ही हटा दिया मेरे में से, तो अब जो भी मॉलिक्यूल बनेगा मैं उसमें रीअरेंजमेंट्स करूँगा। ठीक है। तो होगा क्या कि ऊपर जो मॉलिक्यूल है ना उससे मिलता जुलता ही मॉलिक्यूल है HMG-CoA, और थोड़ी सी रीअरेंजमेंट्स हैं। कैसे? CH2 C डबल बॉन्डो S CoA, जो ये वाला है कार्बन, इसके ऊपर लगेगा CH3, नीचे OH,
CH2 COO नेगेटिव। ये क्या बन गया? HMG-CoA। ठीक है, HMG-CoA की फुल फॉर्म क्या होती है? बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल CoA। अब अगर आप इस मॉलिक्यूल में ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? ये वाला। ठीक है, और मेन फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन कौन सा होता है? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ वाला कार्बन कौन सा होता है? बीटा कार्बन। ये है बीटा कार्बन। और इस बीटा कार्बन के साथ क्या जुड़ा है? OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो बीटा हाइड्रोक्सी। और इसी बीटा कार्बन के साथ CH3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल और कोएंजाइम है, तो HMG-CoA बन गया। अब HMG-CoA बना ही था कि साथ में HMG-CoA रिडक्टेज भी आ गया, एंजाइम है। ठीक है, HMG-CoA बना ही था कि साथ में एक और एंजाइम आ गया, HMG-CoA रिडक्टेज। अब जो रिडक्टेज है ना, इसके साथ क्या लगता है? 2NADPH + 2H पॉजिटिव, और बन के जाता है तो NADP पॉजिटिव बन जाते हैं। और साथ में इसमें भी अब एक कोएंजाइम निकल जाता है। ठीक है, अब वो फिर नाराज हो गया, उसने फिर रीअरेंजमेंट्स कर दी। और इस बार जो रीअरेंजमेंट्स होती हैं उसकी वजह से क्या बनता है? हमारे पास मेवालोनेट बनता है, जो 6 कार्बन एटम कंपाउंड है। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था ना 5 स्टेजेस में, कि सबसे पहले क्या होता है? HMG-CoA सिंथेसिस होती है, और उसके बाद मेवालोनेट फॉर्मेशन होती है। मेवालोनेट 6 कार्बन एटम कंपाउंड है। होता क्या है कि इसकी ही थोड़ी सी रीअरेंजमेंट है। जो पीछे HMG-CoA था ना, हमने उसमें से कहा कि कोएंजाइम में निकल गया। कहाँ से निकला? ये वाला निकल जाता है। ठीक है, अब और जो ये डबल बॉन्ड था ना, ये डबल बॉन्ड हटके सिंगल बॉन्ड के साथ OH आ जाता है, और ये मेवालोनेट बन गया। अब मेवालोनेट पे एक एंजाइम लगता है जिसे हम कहते हैं मेवालोनेट काइनेज। और इसमें क्या होता है कि एक ATP का मॉलिक्यूल आता है जो कि ADP में कन्वर्ट हो जाता है, Mg2 पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस में। अब ATP हमें पता है एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, और ADP होता है एडिनोजाइन डाइफॉस्फेट। अब एक P जो निकला वो कहाँ गया? वो हम देखते हैं। ऊपर वाला मॉलिक्यूल ही रिपीट होगा, बट कुछ फर्क आएगा। कैसे? कि जो एक P निकला ना, उसने इस H को हटा देना है और खुद लग जाना है। देखते हैं हम अभी कैसे, बाकी का तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे जो OH है, H हटके P लग जाता है। ठीक है, बस इतना सा फर्क आता है। अब इसका नाम क्या है? 5-फॉस्फो मेवालोनेट। ठीक है, 5th कार्बन 1 2 3 4 5, जो 5th कार्बन है उसके साथ 5-फॉस्फो, और बाकी का तो मेवालोनेट ही है, तो 5-फॉस्फो मेवालोनेट। अब 5-फॉस्फो मेवालोनेट पर दोबारा से एक एंजाइम लगता है, फॉस्फो मेवालोनेट काइनेज। ठीक है, और इसमें दोबारा से ATP से ADP बनता है, Mg2 पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस में। उसकी वजह से क्या होता है कि अब जो ADP बना ना, उसमें भी एक P निकला। अब वो P कहाँ जाता है? यहाँ पे एक और P जुड़ जाता है, बस।
ठीक है, होगा क्या, बाकी का तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर COO नेगेटिव, और यहाँ पर एक P तो था ही, साथ में एक और P आ गया, तो अब ये क्या बनेगा, 5 पायरो फॉस्फो वैलोनेट। ठीक है, पहले 5 फॉस्फोमेवालोनेट था, अब एक और P आ गया जिसकी वजह से ये क्या बन गया, 5 पायरोफॉस्फोमेवालोनेट। अब इसके वजह से क्या होता है, एक और एंजाइम लगता है, सिंपली उस एंजाइम का नाम क्या है, काइनेज। ठीक है, सबसे पहले था मेवालोनेट काइनेज, सबसे पहले था मेवालोनेट काइनेज। ठीक है, और उसकी वजह से O के साथ एक P आया था, उसके बाद फॉस्फोमेवालोनेट काइनेज बना। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ कि 2 P आ गए। अब उसके बाद सिंपली एंजाइम क्या है, काइनेज, ATP से ADP, Mg2 पॉजिटिव आयंस, और इसकी वजह से क्या होगा कि अब जो यहाँ पे OH है ना, इसका H हट जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे P आएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। अब इसका नाम क्या है, 3, 1, 2, 3, तीसरा कार्बन है ये वाला तीसरा कार्बन है, इस पे फॉस्फेट ग्रुप लगा है, तो 3 फॉस्फो और बाकी का 5 पायरोफॉस्फो मेवालोनेट। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि ना, जो ये है ना, ये सारा का सारा निकल जाता है, CO2 निकल जाता है, और जो ये ग्रुप है ये भी सारा का सारा निकल जाता है। ठीक है, एंजाइम कौन सा लगा यहाँ पे, पायरो फॉस्फो मेवालोनेट डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये तो निकल गया, तो ये बॉन्ड भी चला जाएगा, कोई मतलब ही नहीं, और ये सारा का सारा भी चला गया, तो हमारे पास क्या बचा, ये कार्बन, जिसके यहाँ पे अब CH3 बन जाएगा, और यहाँ पे इसके CH3 है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे O और फॉस्फेट ग्रुप्स। ठीक है, अब यहाँ पे ना, यहाँ पे CH2 ही रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। अब ये इस कंपाउंड का नाम क्या है, IPP, जो हमने पीछे पढ़ा था ना स्टेजेस में कि आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स बनती हैं, और उनमें से हमने एक पढ़ा था IPP, जो कि 5 कार्बन एटम वाले कंपाउंड होते हैं। अब IPP की फुल फॉर्म क्या है, आइसो पेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, 5 कार्बन एटम कंपाउंड है। अब इस पे एक एंजाइम लगेगा जिसे हम कहते हैं आइसो पेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट आइसोमरेज। अब आइसोमरेज मतलब कि आइसोमर है, तो सिंपली क्या होगा कि जो ये डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। IPP है, ठीक है, IPP में यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब इसके बाद हमारे पास बनना है DPP, एक और आइसोप्रेनॉइड यूनिट जैसे हमने पढ़ा था। अब इस DPP में क्या होता है
सिंपली ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। और कोई चेंज नहीं आना है इसमें। अब ऑब्वियसली यहाँ पे CH हो जाएगा, ठीक है, वैलेंसी के हिसाब से। बाकी सारा का सारा सेम। ये DPP है। DPP की फुल फॉर्म डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। ये भी 5 कार्बन एटम कंपाउंड है, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा एंजाइम लगता है हमारे पास? प्रीनाइल ट्रांसफरेज। जो प्रीनाइल ट्रांसफरेज है ना, वो 2 स्टेप्स में लगना है, एक इस वाले में और इसके बिल्कुल अगले वाले में प्रीनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम में लगना है। अब प्रीनाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा कि इतना पार्ट जो है ना, इतना पार्ट इसको दोबारा रिपीट करवा देगा, ठीक है। प्रीनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा कि जो इतना पार्ट है वो दोबारा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या बनेगा? GPP। कैसे? इस CH3 CH3 यहाँ पे आया था डबल बॉन्ड, CH2 और यहाँ से रिपीट हो जाएगा। GPP की फुल फॉर्म क्या है? जेरानाइल पायरोफॉस्फेट। और ये 10 कार्बन एटम कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने अभी बात की थी कि प्रीनाइल ट्रांसफरेज जो है वो दोबारा लगेगा, प्रीनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम दोबारा लगेगा। और अब हमारे पास बनेगा FPP। अब प्रीनाइल ट्रांसफरेज का काम क्या है? उसने उस मॉलिक्यूल को रिपीट करना है दोबारा। प्रीनाइल ट्रांसफरेज ने इस मॉलिक्यूल को रिपीट करना है। अब 2 बार रिपीट हो चुका है, अब एक बार और रिपीट होगा, ठीक है। तो 3 बार आया अब FPP में। ये क्या बन गया? फार्न इसाइल पायरोफॉस्फेट। ये 15 कार्बन एटम कंपाउंड है। शॉर्ट फॉर्म क्या है? FPP, ठीक है। अब इसके बाद बस 3 ही स्टेप्स रह गए हैं। अब क्या होता है कि फार्न इसाइल पायरोफॉस्फेट था जो कि 15 कार्बन एटम कंपाउंड है। हमने 2 FPP लेने हैं, ठीक है। 2 FPP लेने हैं जो कि 15 कार्बन है और टोटल 30 कार्बन एटम कंपाउंड बन गया। अब इसमें क्या होगा कि FPP से स्क्वालीन बनना है। जैसे हमने 5 स्टेजेस में पढ़ा था ना, 4th स्टेप स्क्वालीन बनना है। हमने क्या किया? FPP बना, हमने उसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए, ठीक है। एंजाइम लगेगा स्क्वालीन सिंथेज, क्योंकि स्क्वालीन बनना है। अब इसमें क्या होगा कि NADPH प्लस H पॉजिटिव, इससे क्या होगा? NADP पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? Mg2 पॉजिटिव की प्रेजेंस में और Mn2 पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस में। अब इसमें क्या होता है कि ये जो 2 फॉस्फेट्स है ना, ये भी निकल जाते हैं,
FPPI भी निकल जाता है और ये O भी निकल जाता है। होगा क्या कि FPP के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, समझ लो कि ये एक और ऐसा ही है इसके नीचे, ये ग्रुप निकल गया और ये CH2 दूसरे CH2 के साथ जुड़ जाता है। देखो कैसे, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हट गई और ये जो CH2 था वो नीचे वाले CH2 के साथ बॉन्ड बना लिया उसने। अब ये क्या बना है, हमारे पास स्क्वालीन बना है जिसमें 30 कार्बन एटम है, क्योंकि हमने 2 FPP लिए थे। कार्बन एटम तो कोई नहीं निकला ना, सिर्फ 2 P निकले और एक O निकला। कार्बन एटम तो कोई नहीं निकला। FPP में 15 कार्बन थे जिसकी हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए, तो स्क्वालीन जो बनेगा वो 30 कार्बन एटम कंपाउंड बनेगा। अब जो स्क्वालीन है ना, इस पर एंजाइम लगेगा एपॉक्सीडेज, हाइड्रोक्साइलेज, साइक्लेज, ठीक है, और साथ में NADPH प्लस H पॉजिटिव NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में O2 कन्वर्ट हो जाएगा H2O में। और अब हमारे पास, हमने जैसे 5 स्टेजेस में पढ़ा था कि स्क्वालीन से कोलेस्ट्रॉल बनना है, बट स्क्वालीन और कोलेस्ट्रॉल के बीच में एक और कंपाउंड आता है जिसे हम कहते हैं लैनोस्टिरॉल। स्क्वालीन कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो उससे पहले एक और कंपाउंड आता है जिसे हम कहते हैं लैनोस्टिरॉल, जो कि 30 कार्बन एटम कंपाउंड ही है, ठीक है। लैनोस्टिरॉल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है। उसके बाद ये लैनोस्टिरॉल का स्ट्रक्चर है, लैनोस्टिरॉल जो कि 30 कार्बन एटम कंपाउंड है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो अभी तक रिएक्शन हुई है ना, ये 19 टाइम्स रिपीट होती है, ठीक है। जो शुरू से लेके जब हमने 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए लिए थे तब से लेके लैनोस्टिरॉल तक 19 टाइम्स ये रिएक्शन दोबारा चलती है, उसके बाद जाके कोलेस्ट्रॉल बनता है, ठीक है। अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस अबाउट 19 एसिटाइल कोएंजाइम ए से लेकर लैनोस्टिरॉल तक 19 टाइम्स ये रिएक्शन दोबारा चलती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बनता है। बट लगता क्या क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, HCOOH निकल जाता है, उसके साथ साथ 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स भी निकल जाते हैं, और NADPH किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADP पॉजिटिव में, और उसके क्या बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल। लैनोस्टिरॉल से मिलता जुलता ही है, बस थोड़ा सा फर्क है।
ये बन गया हमारे पास कोलेस्टेरॉल, जो कि 27 कार्बन एटम कंपाउंड है। 3 कार्बन कहाँ गए? एक तो लैनोस्टेरॉल में से HCOOH निकला, तो ये कार्बन निकल गया, और उसके साथ साथ 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स निकले, तो 2 कार्बन निकले, तो 2 + 1 3। लैनोस्टेरॉल 30 कार्बन एटम कंपाउंड था, 3 कार्बन निकल गए, कोलेस्ट्रॉल बन गया जो कि 27 कार्बन एटम कंपाउंड है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।